नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से कोसाइन रूल जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा उसको थोड़ा सा और समझेंगे अच्छे से। लास्ट वीडियो मैंने थोड़ा सा फटाफट बता दिया, आपको ना भी समझ में आया होगा, इसलिए दोबारा से एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो, कोसाइन रूल लगेगा कब, कैसे लगेगा और क्यों हम कोसाइन रूल लगाएं, पॉइंट तो सीधा ये आता है। तो हमें अगर मान लो क्वेश्चन गिवन है और उस क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक ट्रायंगल गिवन है, उसकी दो साइड का डाटा हमें गिवन है और एक एंगल गिवन है और बोल दे कि भाई तीसरी साइड निकालो, तो वहाँ पे हम कोसाइन रूल लगाते हैं। वहाँ पे कोसाइन रूल यूज़ करके वो तीसरी साइड निकालते हैं। ठीक है, कोसाइन रूल में कैसे निकालते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं, साइड कैसे निकालते हैं, वो मैंने पीछे वाली वीडियो में ये कंसेप्ट में थोड़ा बताया। फिर भी मैं आपको दोबारा से डिटेल में एक बार फिर से बता देता हूँ फटाफट। ये हमने जान लिया कोसाइन रूल कब लगेगा, किस सिचुएशन में लगेगा। ट्रायंगल का जब क्वेश्चन गिवन होगा तो उसमें दो साइड हमें गिवन होंगी, एक एंगल गिवन होगा और बोल देगा तीसरी साइड निकालो, तो तब हम वहाँ पे कोसाइन रूल लगाएंगे। अच्छा, जैसे कि अब थोड़ा सा इस रूल को और समझ लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, इससे एक पॉइंट डी है, ये हमारा ऑन बी सी, ठीक है, एक लाइन खींची फ्रॉम ए। अब भैया ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये हाइट है एक्चुअली इस ट्रायंगल की। अच्छा, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, ये साइड सी, ये साइड बी, ये साइड ए, है ना भाई, ये पूरी साइड ए होगी। अच्छा, वर्टेक्स ए से साइड बी सी पर हमने लंब डाला, ओके, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि हमें ये हाइट गिवन है। बी डी हम मान लेते हैं अपनी तरफ से, ये एक्स है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, डी सी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये पूरी ए है ना, तो ये हो जाएगी ए माइनस एक्स। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई, बिल्कुल हो जाएगी। अब आप ट्रायंगल ए डी बी को देखो, ट्रायंगल ए डी बी को देखोगे तो हम इस पे पाइथागोरस लगाएंगे, तो पाइथागोरस लगाने के बाद क्या रिजल्ट आता है, तो भैया परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस एक्स स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा बेस एक्स स्क्वायर, है ना भैया, ये हाइट, ओके। ऑन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल, ये तो ट्रायंगल था ट्रायंगल ए डी बी। अब ट्रायंगल की बात आती है भैया ए डी सी, ये हाइट का स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई बी स्क्वायर माइनस में बेस क्या है हमारा ए माइनस में एक्स का होल स्क्वायर। अब भैया H2 दोनों में कॉमन है, हाँ जी कॉमन है, तो बराबर रख दो, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो ये बराबर रखने के बाद क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और भैया ये हम यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में ए माइनस एक्स का स्क्वायर। ये वैल्यू हमने बराबर रखी क्योंकि एच स्क्वायर दोनों में कॉमन है, बराबर है। अब इसको हम थोड़ा सा और अगर सोल्व करने बैठेंगे तो आराम से इसको सोल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो, ए माइनस में एक्स का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने इधर उठा के रख लिया और ये माइनस का था यहाँ पे, ये उधर चला गया। अब ये क्या बन गया भैया, ये ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बन गया, हाँ जी, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस में बी, होता है नहीं होता है भाई, बिल्कुल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्या है यहाँ पे, ए माइनस में एक्स, ए माइनस में एक्स प्लस में बी क्या है हमारा भैया, एक्स है। अच्छा, उसके बाद गुणा में ए क्या है हमारा, ए माइनस में एक्स और माइनस में एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और अगर हम यहाँ पे साइड में ये जो बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर है ये चल ही रहा है, कभी आप सोचो ये कहाँ गया, ये यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर। अब आप देखो भाई, थोड़ा सा हम इसको अगर गुणा करेंगे तो इन दोनों में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस में 2 ए एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक तो कर रहा हूँ, गलत तो नहीं कर रहा हूँ, नहीं बिल्कुल ठीक है। बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या भाई, बचेगा यहाँ पे माइनस में 2ax, ये माइनस का है ना, और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा। और थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा छानबीन करते हैं। अब हमें यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव हटाना है तो दोनों साइड में नेगेटिव की गुणा कर दो, इधर भी और भैया इधर भी। तो इधर करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा 2ax,
है ना। और भैया ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये माइनस का है, ये अंदर जाएगा प्लस का, ये प्लस का है ना, और ये माइनस का रहेगा। तो ये हो जाएगा सी स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, सी स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर अपॉन में 2a इधर नीचे आ जाएगा। तो x की वैल्यू निकाली। अब x क्या था, x तो एक साइड थी ना भाई, वो साइड निकाली है हमने BD, ये एक्चुअली साइड निकाली। ये तो मैंने प्रूफ करा दिया है आपको, जो लास्ट वीडियो में मैंने कोसाइन रूल बताया था वो सीधा डायरेक्ट बताया था। एक्चुअली इसका रिजल्ट ये आएगा, अगर साइड निकालनी हो कोसाइन रूल लगा के तो वो ऐसे इस फॉर्मूले से आप आराम से निकाल लोगे, क्योंकि कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है कि नहीं होता है भाई। और बेस क्या है हमारा, अगर ट्रायंगल के हिसाब से चलें तो बेस है हमारा x, और हाइपोटेनस कितना आया भाई x, बेस की वैल्यू क्या है हमारा x की वैल्यू आई है ये, तो x हमारा है सी स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर अपॉन में 2a। और भैया हाइपोटेनस क्या है, c है, तो c की यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। तो कोस थीटा की एंगल की वैल्यू क्या आई भैया, अगर हम कोस थीटा निकाल रहे हैं तो कोस, ये तो साइड का आएगी वैल्यू, तो कोस थीटा की हो जाएगी सी स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर अपॉन में 2ac। ये चीज़ अगर आप समझ गए तो भैया बहुत ईजी है, नहीं समझे तो बस आप ये फॉर्मूला याद कर लो, दोनों तो भी काम चल जाएगा। ऐसे ही आप ट्रायंगल ADC को देखो, ट्रायंगल ADC, इसमें ये मान लो बीटा है, B है, ADC है ना, बीटा मान लो यार, B मान लो, बीटा ही मान लो, B नहीं बीटा, ठीक है। कोस बीटा क्या होगा, ठीक है, तो कोस बीटा होगा भाई, ये x कैसे आया यार। अब आप देखो राइट एंगल ट्रायंगल ADC को देखते हैं, ADC है ना, इसमें ADC में ADC, ओके नहीं ADC नहीं ADB ले लो भैया, ADB कोस थीटा, AD में कोस बीटा ये वाला एंगल, ओके ये हो जाएगा, क्या होगा भाई, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या, बेस हमारा x है, हाइपोटेनस c हो गया। तो कोस बीटा, ये सॉरी बीटा कह रहा हूँ, एंगल B, कोस B हो जाएगा हमारा, बेस x है, हाइपोटेनस c है ना। अच्छा तो x बाई c का मान क्या होगा, x बाई c का मान हो गया कोस बीटा के बराबर। और भाई ये हमारा x की वैल्यू मैंने अभी पीछे निकाली, x का किसके बराबर आया था, सी स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर अपॉन में 2ac आया था भाई। तो x अगर हम रख देंगे, क्या रखेंगे, x, तो यहाँ पे कोस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस बीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि c दोनों में साइड में तो कॉमन था ना, हमने भाई दोनों में c से भाग किया था, तो दोनों में c से भाग किया था, तो कोस बीटा की वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर अपॉन में 2ac। थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ नहीं करते नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ये हो गया हमारा भैया कोसाइन रूल। और अगर b की फॉर्म में साइड निकालनी हो बी स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा, उल्टा कर दो ना इधर उधर, सी स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर, क्योंकि b इधर आ गया ना, तो ये हो जाएगा माइनस में 2ac कोस b, ठीक है। ये साइड का, ये वैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में रूल सीधे बताए थे, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधा रूल याद कर लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो, ए की फॉर्म में याद कर लो, बी की फॉर्म में याद कर लो, एंगल सी की फॉर्म में याद कर लो, साइड ABC के फॉर्म में याद कर लो, इजी हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये होगी बातें, ठीक है, समझ में आई है तो ठीक है, नहीं तो आप जो रूल है मैं आपको क्वेश्चन में लगा के दिखाऊंगा, वो आप रूल सीधा याद कर लेना। आपके सामने ये क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर, ये हमें ट्रायंगल गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ PR, वेयर इज PR हमें बोल रखा है x है, इसकी वैल्यू निकालनी है। दो साइड हमें गिवन है, एक एंगल गिवन है। कोसाइन रूल लगा सकते हैं भैया, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो कोसाइन रूल निकालने के लिए x की वैल्यू निकालनी है, तो x स्क्वेयर, साइड का स्क्वेयर, ओके, इसकी वैल्यू निकालनी है, दो साइड A2 का स्क्वेयर, और हो जाएगा प्लस में, ये है 1 प्लस में √3 का स्क्वेयर, माइनस में 2 इंटू में साइड 2 गुना में 1 प्लस में √3, ये गुना में है, और कोस 60। बस ये फॉर्मूला लगाना है, आपका क्वेश्चन आंसर आपके सामने। 4 प्लस में ये क्या है, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर है, वैसे है कि नहीं है भाई, बिल्कुल है। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे
तो थोड़ा बहुत सोल्व करने के बाद क्या आएगा, माइनस में 2 गुना में 2 गुना में 1 प्लस में √3। cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2। 2 से ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा भाई, ये आ जाएगा 4 प्लस में इस 2 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का आना चाहिए था बाबू भैया, ये माइनस का तो अंदर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये 2 ये माइनस का ना, तो ये माइनस का 2 माइनस में 2√3 हो जाएगा। हाँ जी, माइनस में अभी इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है तो कैसे करें, तो ये हो जाएगा a स्क्वेयर बोले तो 1 का स्क्वेयर 1 प्लस में b स्क्वेयर, √3 का स्क्वेयर करोगे स्क्वेयर से रूट कट जाएगा 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस में 2ab ना प्लस में 2ab 2a और b है ना, तो ये हो जाएगा 2√3 है ना, 4 प्लस में 4 माइनस में ये रिजल्ट आ गया हमारा, हमने इसको सोल्व करने के बाद। तो ये क्या हुआ, ये 2 माइनस में √3 ये है, इसमें से ये कट जाएगा, टिंग टिडिंग बचेगा क्या रहे बाबू भाई, ये 4 4 8 8 माइनस में 2 कितना हो जाएगा 6 बचेगा। तो थर्ड साइड की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आ गई भैया 6 तो पूछा ही नहीं है, x एक्चुअली x स्क्वेयर था ना, ये x स्क्वेयर था तो 6 ये x की आ जाएगी √6। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। रूल मैंने क्या लगाया है, मैं रूल भी आपको बता देता हूँ। एक्स स्क्वेयर ये 2 साइड हैं तो दोनों साइड के मान लो ये हमारी ये है, ये हमारी बी है, तो a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर, फिर हमारा आता है भैया माइनस में 2ab, ठीक है, साइड होगी और cos 60 डिग्री, ठीक है, ये हमारा रूल है, सीधी सी बात है। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इन ट्रायंगल ABC एंगल जो A है वो है 135 डिग्री। एंगल A को ही देखते समझ गया कि भैया एक एंगल 135 डिग्री है, तो मतलब ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, सीधी सी बात है भाई अगर हमारा एक एंगल 135 डिग्री है तो ये जो हमारा ट्रायंगल है ना, ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। ये A पॉइंट हो गया, ये एंगल हमारा 135 डिग्री, ठीक है भाई, और ये हमने यहाँ पे मिला दिया। ये पॉइंट है हमारा C और ये है हमारा B। C से A की जो वैल्यू है वो है 5√2 और AB की जो वैल्यू है वो है भाई 7। E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑन साइड AC के ऊपर, जो E और F है ना वो मिड पॉइंट है। अच्छा, AC के ऊपर E और F है, समझा नहीं मैं, सही है ना, मिड पॉइंट ऑन AC और AB। मान लो ये हमारा एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, वैसे क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं ना तो थोड़ा सा इजी रहता है, इनको आप मिला भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्पेक्टिवली द लेंथ ऑफ EF निकालनी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो भाई इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो, लेकिन पहला तरीका देखो क्या है। ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, अगर आपको ध्यान होगा मैं इसको इस रेखा को आगे बढ़ाऊंगा और यहाँ से मैं एक लंब डालूंगा, तो हमें पता है ये पूरा होता है 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा एंगल 45 डिग्री, ये 90 डिग्री लंब डाला है तो ये बचेगा एंगल, ट्रायंगल के 3 कोणों का योग, ये वो पॉइंट लगा लो, ट्रायंगल के 3 कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 2 एंगल पता है 90 और 45, ये कितना बच गया 45 डिग्री। कोई शक नहीं भाई, 2 एंगल बराबर तो 2 साइड बराबर होंगी उनके सामने की, ये और ये, इसके सामने की ये साइड और इसके सामने की ये साइड, ये दोनों बराबर होंगी। अच्छा, एंगल का रेशियो है 45 45 और 90। साइड रेशियो क्या होता है 1/√2। यहाँ पे हमें 90 के सामने की साइड दे रखी है 5√2, तो ये 2 साइड कितनी आ जाएंगी भैया 1 1, मतलब ये क्या होगी, ये 5 होगी, ये भी 5 होगी। समझ गए होगे 5 कैसे होगी, 5 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 5√2, क्योंकि मैंने इसके बेसिस पे देखा कि 5 से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे 5। समझ गए भाई, बाकी 2 साइड हैं वो। अच्छा, अब आप एक बात देखो, O से लेके B तक पूरी जो लेंथ है वो कितनी होगी, 7 और 5 12 होगी कि नहीं होगी भाई, 12 होगी, हाँ जी। और ये 5 है, तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस लगा के CB की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। 5
12 13 क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। अगर आपको याद होता तो आपको पाइथागोरस लगाने की जरूरत पड़ती नहीं, आप सीधा बोल देते ये 5 है, ये 12 है, तो ये होगी हमारी 13 भाई, 13 लेंथ आ गई। अब जो EF है हमने तो वो निकालनी है, EF। और EF क्या होगी भैया, EF की जो वैल्यू होगी ना, ये जो रेखा है इसकी वैल्यू होगी इसके हाफ के, CB का हाफ होगी, ठीक है। तो 13 का हाफ कितना हो जाएगी, 6.5। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखो मैंने मऊ जुबानी आपको सारा स्टेप समझा दिया, अगर आप एक एक बात समझ गए होगे, पकड़ गए होगे, तो आप आराम से इसको कर लोगे। 6.5 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ए ऑप्शन, ठीक है भाई। होप आपको ये समझ में आएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया उसी की तरह ये क्वेश्चन है। तो देखो एंगल LMN है, जिसमें LM की जो साइड है वो हमें बता दी है और LN की साइड बता दी है, और एंगल M जो हमें 135 डिग्री बोल दिया, तो वही सेम है भैया और कुछ नहीं है। ये हमारा अगर ये पॉइंट हो गया M, ये हो गया हमारा L और ये हो गया N, ठीक है। इन दोनों को मिला दो, मिला दिया, इन दोनों को यहाँ पे खींच दो, इससे परपेंडिकुलर डाल दो, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो एंगल बराबर, इसको पॉइंट O दे दो यार, और तो क्या है। दो एंगल बराबर, दो साइड बराबर होंगी, होंगी कि नहीं होंगी भाई। अच्छा, इन दो एंगल का रेशियो अगर आपको पता होगा तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। और एंगल का रेशियो क्या था, 45 45 90 डिग्री, 45 45 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की साइड हमें गिवन है कितनी, L जो M है वो दे रखी है 8√2, और ये MN हमें दे रखी, LN दे रखी है, LN हमें 17 दे रखी है, तो 8√2 है, ठीक है। और भैया 8√2 बोले तो साइड रेशो क्या होता है यार, साइड रेशो होता है इनका 1/√2, और √2 की वैल्यू हमें गिवन है 8 गुणा 8 मतलब 8√2, तो ये भी गुणा में 8, ये भी गुणा में 8, 8 8, मतलब ये साइड हमें कितनी गिवन है 8, और ये साइड कितनी गिवन है 8। अच्छा, अब हमें दो साइड गिवन है 8 और 17, ठीक है। तो हम तीसरी साइड नहीं निकाल सकते भाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ट्रिपलेट अगर आपको याद है 8 15 और 17, 8 15, ये 15 होगी पूरी, और ये 17, तो 15 में हमें निकालना क्या था, MN क्या निकालनी थी ना, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 7 बचेगा। MN की जो हाइट होगी, जो लेंथ होगी, MN की जो लेंथ होगी वो कितनी आ गई, 7, क्योंकि ये टोटल 15 की ट्रिपलेट हमें याद है ना, 8 15 17, 8 17 गिवन है, तो ये तीसरी साइड क्या आएगी, ये 15 आएगी, सीधी सी बात है। तो 15 में हमें ये देखो 8 हमें गिवन है, तो 15 में से 8 जाएगा, तो ये MN की हाइट बार बार निकल रहा है मुँह से, MN की जो लेंथ है वो पता चल जाएगी 7। इसका A ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था ना, सेम सेम। उसके बाद है ये क्वेश्चन, द साइड AB ऑफ ए ट्रायंगल इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी जो साइड है, मान लो ये C, ये A, ये B। AB हमें गिवन है 80 सेंटीमीटर, उस पेरीमीटर हमें 170 सेंटीमीटर गिवन है। इफ एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री, ABC मतलब ये B 60 डिग्री है, देन द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इन सेंटीमीटर, तो स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल निकालनी है। तो भाई पेरीमीटर हमें गिवन है कितना, 170 डिग्री में नहीं होता, सेंटीमीटर में 170 हमें गिवन है। दो साइड का सम, बुम 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 बुम, भाई एक साइड हमें पता है 80 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का, तीनों साइड का सम। तो 170 में से मैं अगर 80 घटा दूंगा तो बाकी दो साइड का सम आ जाएगा। हाँ जी, कितना आ गया, 90 डिग्री, 90 सेंटीमीटर। जो बाकी दो साइड बच गई उनका सम है ये 90, ठीक है भाई, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों साइड का जो सम होता है उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। एक साइड हमें पता है तो बाकी दो साइड का सम हमें पता चल गया, उनकी लेंथ क्या होगी, टोटल लेंथ, तो वो होगी भैया 90 सेंटीमीटर। अगर हम AC को अपने हिसाब से x मान लें तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x - 90 हो जाएगी भाई, बिल्कुल हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें क्या गिवन है, हमें देखो दो साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है, तो हम यहाँ पे कोसाइन रूल लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे भाई। और 60 डिग्री के सामने की साइड क्या है भैया, x है, तो हम यहाँ पे कोसाइन रूल लगा देंगे। तो x² साइड 80 का स्क्वायर प्लस में ना, हाँ प्लस में 90 माइनस में x का स्क्वायर, दो साइड
और माइनस में आएगा ना, हाँ माइनस में ही आएगा। नहीं, पहले तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो करेंगे। वैसे आगे आएगा माइनस में 2 इंटू में ये हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, बुम 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 शकलक बुम बुम, 80 गुणा में 90 माइनस में x और कोस 60 डिग्री। ये होगी कार्रवाई, गलत तो नहीं कर दिया? नहीं, सही है। 8 दूनी 16, 160। नहीं, इसको आप ऐसे ही रखो। कोस 60 कितना होता है? कोस 60 होता है भैया 1/2। 1/2 होता है, होता तो है। काट दो, 2 से 2 कट गया। इसको थोड़ा सोल्व कर लो भाई, ये हो जाएगा 6400, 6400 प्लस में a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है यार? तो a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। माइनस में 20 प्लस में होता है ना, प्लस में बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में 2ab। 9 दूनी 18, 2ab 180 x है ना ये, और ये हो जाएगा माइनस में 80 गुणा में 90 माइनस में x, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको हमने सोल्व करना है, तो कर देंगे क्या सोल्व भाई? बिल्कुल कर देंगे भाई। ये इसके साथ में चल रहा है एक्स स्क्वायर, 6400 प्लस में 8100। ठीक है, इसको तो आप साइड में रखो। बाकी एक चीज़ देखो यहाँ पे क्या क्या कट सकता है, ये थोड़ा नज़र मारो यार। ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो मतलब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, उड़ा दो। ठीक है, ये माइनस का 180 डिग्री 180 एक्स है कि नहीं है? और 8 नीम 72, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में 80 एक्स, ये हो जाएगा 180 एक्स माइनस का, तो ये 80 एक्स है भाई। ठीक है, ये माइनस माइनस ये अंदर हो जाएगा प्लस, है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो भाई ये माइनस का 72 है ना, 8100 में से 7200 जाएंगे, कितना बचेगा भाई? 900 बचेगा। और ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 100x बच जाएगा भाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है जी। अब इसको और सोल्व कर दो, ये हो जाएगा कितना? 7100 बनेगा यार, ये 900 है ना, तो ये हो जाएगा 7300 माइनस में 100x, और 7300 100x 20, x की वैल्यू आ गई 73। ठीक है, x की वैल्यू 73 आ गई। निकालना क्या था? 70, स्मॉलर साइड निकालनी थी। x 73 है, तो 73 माइनस में 90 कितना हो जाएगा भाई? तो ये तो x एक लेंथ आ गई हमारे पास 73, और दूसरी थी भैया 90 डिग्री माइनस में x, तो 90 में से 73 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना? 17। तो स्मॉलर साइड कितनी आ गई? 17। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा, सारी कैलकुलेशन जो मैंने मिक्स कर दी, बट फिर भी आपको थोड़ी बहुत तो समझ में आई होगी। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल लेंथ ऑफ 2 लार्जर साइड आर 15 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन ए पी सीरीज। समांतरण श्रेणी में है भैया, इसके जो ट्रायंगल के एंगल हैं वो। द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड कैन बी, तो क्या होगी रिमेनिंग साइड? तो भैया सीधी सी बात है, अगर किसी ट्रायंगल के जो एंगल है वो ए पी सीरीज में है, समांतरण श्रेणी में है, तो जो बीच वाला एंगल होगा वो हमेशा 60 डिग्री होगा। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है जी, अगर आपको ध्यान ना रहे तो आप फिर भी ध्यान रखना। जो एंगल होगा ना, अब अगर उनके जो एंगल वो समांतरण श्रेणी में है, तो सीधी सी बात है जो बीच वाला एंगल होगा ना वो होगा हमारा 60 डिग्री, और उससे जो एक पहले वाला होगा और एक आगे वाला होगा, एक होगा 60 से कम और एक होगा 60 से ज़्यादा। ठीक है भाई, अब मान लो ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये सी। इसने बोला 2 साइड हमें गिवन है, 2 लार्जर साइड हमें गिवन है, ये 15 ये 13। ठीक है, और 15 13 है ना, तो ये 13 होगी, क्योंकि लार्जर साइड
हमें 2 गिवन है, तो हमें स्मॉलेस्ट साइड निकालनी है। अब साइड रेशियो हमें गिवन है भैया 15 और 13, और एंगल रेशियो हमें पता है कि भैया एक होगा 60 से ज़्यादा और एक होगा 60 से कम। सीधी सी बात है भाई, ये तो हमें पता है। यानी 60 के जो सामने की भुजा होगा वो 13 होगी। सीधी सी बात है, क्योंकि 60 से ये छोटी होगी, ये ज़्यादा है, तो भैया ज़्यादा वाली साइड एंगल ज़्यादा होगा, तो एंगल जो साइड है वो भी ज़्यादा होगी, है ना। तो ये एंगल, ये 60 एंगल होगा, 60 प्लस होगा, और ये 60 से माइनस होगा। 60 से मतलब छोटा एंगल होगा ये वाला, और ये जो 13 है ये 60 के ऊपर वाली साइड होगी। अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हो। अगर समझ में आ गया है तो आप इसको ठीक है थोड़ा बहुत मोटा मोटा समझ लो कि भैया जो 60 डिग्री का समांतरण सीरीज़ में है, इसलिए हमने जो एंगल होंगे वो एक एंगल तो 60 डिग्री का होगा, उससे एक एंगल 60 से कम का होगा, एक 60 से ज़्यादा होगा। 2 साइड हैं, 2 लार्जर साइड दे रखी हैं। जो छोटे वाली साइड होगी, जो बिल्कुल छोटी होगी, उसकी सीधी सी बात उसका एंगल भी छोटा होगा। तो छोटा होगा तो सीधी सी बात है, एक 60 से जो कम वाला एंगल होगा उसके सामने वो छोटी वाली साइड आएगी। बीच वाली जो 13 है वो भैया आएगी क्या 60 के सामने, और जो ज़्यादा है वो 60 प्लस के सामने आएगी। सीधी सी बात है। अगर आपको समझ में आता तो ठीक है, नहीं आता तो साइड कर दो। अब हमें 2 साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है। कोसाइन रूल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं भाई। और हमें लार्ज जो छोटी साइड है वो निकालनी है। तो जो निकालनी है उसको आप रखो अंदर। कैसे? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 15 इंटू में एक्स इंटू में कोस 60 डिग्री। कोस 60 होता है 1/2, 1/2 से होता है 2 से ये कट जाएगा, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 13 का स्क्वायर होता है 169, प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 15 एक्स बच जाएगा भाई, बिल्कुल बच जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, माइनस में 15x और प्लस में ये इधर आएगा, तो 225 में से 169 जाएगा, कितना बचेगा भैया 56 बचेगा। ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। अब 15x मतलब क्या है भैया, गुणा करें तो भैया हमारा आए 56। ऐसी 2 संख्या जिनकी गुणा करें तो 56 आए और जोड़ करें तो 15 आए, तो वो क्या होंगी भैया, वो होंगी 7। 7 8 56 होता है, बिल्कुल होता है। तो अगर 7 प्लस में 8 करेंगे तो 15 आएगा, 7 और 8 की गुणा करेंगे तो 56 आएगा। तो हमारे पास 2 मान आ गए, किसके भैया, एक्स के मान आ गए 7 और 8। आ गया कि नहीं आ गया भाई? तो पूछा क्या था, तो सबसे छोटी साइड पूछी थी हमने, एक्स की साइड, ये एक्स थी ना हमारी ये साइड, तो इसने पूछा है 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और इधर 8 और 7 सेंटीमीटर। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। 8 भी आ सकती है, 7 भी आ सकती है, क्योंकि क्वाड्रिक की इक्वेशन बन रही है ना, इसलिए। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो छोड़ दो, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये मेंस के क्वेश्चन है यार। पहले प्री तो निकले, हमारा प्री नहीं निकला अभी। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन गिवन फिगर फाइंड द एरिया निकालना है। अब एक एंगल गिवन है, 2 साइड गिवन है, तो निकल जाएगा एरिया। अगर एक्स साइड पता लग जाए तो एरिया निकल जाएगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अगर पता होगा तो 1/2 इंटू में साइड का प्रोडक्ट होता है कि नहीं होता है भाई, होता है। तो 1/2 इंटू में 9 इंटू में एक्स इंटू में साइन 120 डिग्री, और साइन 120 होता है √3/2 इंटू में एक्स इंटू में 9 गुणा में 1/2 होता है भाई। और अब आप एक बात देखो, ये 9 आ रहा है इस एरिया के, इस जब हम निकालेंगे इसको, मतलब x की जगह पे कोई वैल्यू रखेंगे तो जो एरिया निकल के आएगा उसमें सीधी सी बात है 9 आ रहा है। तो 9 आ रहा है तो मतलब आंसर में भी 9 का मल्टीपल होगा, जो आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल आप देखोगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास, 9 1 9 5 45, 135। 9 से ये भी नहीं कटता, 145 कहाँ 9 से कटता है भाई, बिल्कुल नहीं कटता। 9 से ये भी नहीं कटता, 9 से ये भी नहीं कटेगा। तो सिर्फ ओनली ए ऑप्शन बचता है, जो 135 है वो 9 का मल्टीपल है। 9 एकम 9, 9 5 45। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगर ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया अरे कुछ नहीं था भाई, एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, साइन
जो कंसेप्ट साइन वाला वो लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे साइन वाला कंसेप्ट लगा दिया एरिया निकालने के लिए। ये एरिया निकालने के लिए साइन का भी और कोसाइन का भी कंसेप्ट लगता है। कभी आप सोचो ये कहाँ से आ गया। अब मैंने देखा x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे कि जो एरिया आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। तो मैं एक बात देख लेता हूँ, इसमें 9 है, 9 आ रहा है, मतलब जो आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल ज़रूर होगा। तो हमने देखा ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसा आंसर है जो 9 का मल्टीपल है, वो 135। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में गाइज हम इतने क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।